नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल पे दिखाएंगे सत्संग भवन में आए हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे मेन गुरु हैं उनसे एक छोटा सा परिचय करवाएंगे और उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए हम बातचीत कर रहे हैं। बंदगी साहब, सिर चरणों में नतमस्तक करता हूँ। तो हम लोग अभी आए हुए हैं कबीर बीजक सेवा संस्थान बालामऊ जो है। यहाँ पे बहुत ही भव्य सत्संग 11 तारीख को हो रहा है। तो कुछ बात करेंगे हम साहब से। साहब जी, बंदगी साहब जी, ये जो है भंडारा जो है प्रतिवर्ष होता है? हाँ, प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष होता है। तो इसमें जो है हमारे यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं जी। और दूसरे दूसरे प्रदेश से भी आते हैं लोग यहाँ। जी जी। और बड़ा अच्छी बात है। और यहाँ की मान्यता को लेकर के वो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जी जी। हाँ। तो ये कब से जो है चल रहा है लगभग? ये लगभग वैसे तो हम बचपन में थे तब से है, लेकिन ये स्थान अभी 8 साल हुआ है। जी। तो 8 साल में ये प्रोग्रेस हुई है। और जो प्रोग्रेस हुई आप देख रहे हैं जी। वो हमसे नहीं हुई, वो आप सभी लोगों से हुई। तो और आगे क्या अब विचार है? अब विचार ये है, ये संस्थान खोला गया इसलिए कि यहाँ पर हमारे देश में हमारे नाना प्रकार की कुरीतियाँ भरी हुई हैं, नाना प्रकार की विषमताएं भरी हुई हैं। उनको हम दूर करें, दीक्षा देकर, शिक्षा दे करके, और समाज में जा करके हम परिश्रम करें और सभी बुराइयों को दूर करते हुए मितव्यता का भाव, समन्वय का भाव जागृत करें। और इस संस्था का नहीं, आप सबका इस गांव नगर में नहीं, तहसील जिला में नहीं, प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, जो है सारे विश्व में इसका नाम हो और हमारी जनता का नाम हो। यही मेरी आशा है। बहुत अच्छे शब्द हैं आपके। और मैं चाहूँगा कि मनुष्य को जो है शांति के लिए जी 2 शब्द शांति पर बताइए जी। आप। हाँ, किस प्रकार से मनुष्य को जो है जी शांति आए, कौन से क्या करें? शांति के लिए हम सभी को सोचना होगा, जानना होगा। और सभी व्यक्ति जानते भी हैं, शिक्षित वर्ग होते हुए भी, लेकिन हम जगह जगह में भटक जाते हैं। भटकने से हमें शांति जगह पर अशांति हो जाया करती है। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित, लक्ष्य तो बोल देते हैं, लेकिन लक्ष्य के ऊपर हम अपने को निर्धारित करते हुए हम चल नहीं पाते हैं। इसलिए लक्ष्य से हम अलग होकर के अपने कार्य को असफल पाते हैं और हमें इस जीवन में दुख मिलता है, जीवन का कल्याण नहीं होता है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम आशा करते हैं हमारे दर्शक जो है आपको काफ़ी पसंद करेंगे। तो अगली कड़ी में हम संतों का परिचय ले लेते हैं। हाँ जी। साहेब बंदगी, तो अपना परिचय साहब बताइए। कबीर बाबुल संत आश्रम, रामपुरवा गादों, निराश देव मेरा नाम है। और मेरा अथक परिश्रम ये है कि मानवीय जीवन को और जो समाज की कुरीतियां हैं उनको मिटाना, ये मेरा उद्देश्य है। बहुत ही। और इन कुरीतियों को उखाड़ फेंकना, असत्य में जो लोग बदल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में हम सत्य को भरने का प्रयास करेंगे। और उनके दिमाग से गुलामी की बेड़ी तोड़ के फेंकना हमारा काम है। बहुत ही भव्य और वचन है। और उन कुरीतियों को हटाते हुए हम नए समाज का सृजन करेंगे, जो समाज बिल्कुल निहितार्थ एक दूसरे की सेवा करता हो, एक दूसरे पर सहयोग करता हो, मानवीय जीवन को उत्थान और शिक्षा में अग्रणी कर रहा हो और वृद्धों को सेवा दे रहा हो। ऐसा समाज का उद्देश्य मैं बनाने का प्रयास करूंगा और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही सुंदर। अगली कड़ी में हम अगले संत महाराज से मिला रहे हैं। संत जी, अपने बारे में 2 शब्द बताइए। मैं महंत नरमल साहब, कबीर आश्रम, ग्राम बागी, जालौन जिला,
कालपी तहसील से आया हूँ। मेरा अभी एक यही लक्ष्य है कि मैं समाज में रह कर के और शांति का परिचय देने के लिए मुख्य रूप से क्या है कि शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए एक कवित्व के माध्यम से दर्शाया है। शांति मिले, कांति मिले, परम आज़ादी मिले, धीरहु गंभीर मिले, काम को निवारे से, समता सुसंग मिले, अभय सुछंद मिले, स्तुति प्रसंग मिले, मनोवेग टारे से, पूर्ण सुलाभ मिले, धीर सुच भाव मिले, बल वीर बुद्धि मिले, सजग सुधारे से, सत्य मिले, धर्म मिले, परम पुरुषार्थ मिले, शौच तोष पूर्ण मिले, ब्रह्मचर्य धारे से। ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए हमें घर गृहस्थी परिवार के बीच में रह करके और संयम नियम से रह करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। सर अगली कड़ी में हम अपने संत महाराज से मिलते हैं। बंदगी शाह हाँ, दो जो है शब्द बताइए। मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी ग्राम फलैया नंबर 1 मैलानी क्षेत्र का, वहाँ पर मैं आचार्य हूँ। मेरा उद्देश्य अहिंसा परमो धर्मा है, जिससे देश ही नहीं विश्व का कल्याण होए। और इस कल्याण हेतु मैंने अपने जीवन पर्यंत इसी पथ पर चलकर हर जगह हर परेशानी सहते हुए ये मेरा यही उद्देश्य है कि अपने कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व के मानव प्राणियों का कल्याण हो और साथ साथ जगत प्राणियों का कल्याण हो। यही मेरा शुभ उद्देश्य और मेरी लगन है, इस पथ पर मैं चल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। अगली कड़ी में हम अगले महाराज जी से मिलवाते हैं। जी वचन बोले सतगुरुदेव की। जो भी चर्चा चलाई है इसी कड़ी में इन्हीं के साथ मैं भी चाहता हूँ विश्व में जो इसका संचालन हो रहा है इसका नाम हो प्राणी मात्र को, इसमें जागृति आए और भाव बने और हम सबको एक समानता मिले और जीवन का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर वचन। अगली कड़ी में हमारे महाराज जी उनसे दो सब जानते हैं। ठीक है। मैं बिहार से आया हूँ और बाबा गंभीर की ओर से आते हैं और मैं भी 15-16 अप्रैल को प्रति वर्ष बिहार में सत्संग काफ़ी दूर से आए हुए हैं आप। हाँ, बिहार में जो है 15-16 अप्रैल को प्रति वर्ष सत्संग रखे हैं और मैंने यह निर्णय किया है। बिहार में किस स्थान पे अपना थोड़ा बिहार में दीजिए। बिहार में किस स्थान? भागलपुर जिला, ग्राम बिरनौद, ग्राम बिरनौद, जिला भागलपुर, बिहार। मैंने 15-16 अप्रैल को प्रति वर्ष सत्संग रखा हूँ और मैं प्रण यह भी रखा हूँ कि जब तक यह जीवित शरीर रहेगा तब तक सत्संग होता रहेगा और इस सांसारिक जीवन में समाज का उत्थान के लिए उनकी ज़िंदगी को बढ़ाते हुए सबों को लाभ प्रभावित हो और सत्संग के माध्यम से सबों में जागृति हो, अहिंसा मिटे, सत्य धर्म चले और जहाँ सत्य और धर्म रहेगा वहाँ धन की कमी नहीं रहेगी और धन का इच्छा तो आदमी को करना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं प्रतिवर्ष अपने और से सबों को, समाज को हर समय यादगार दिलाता हूँ कि धन के पीछे न जाइए और सत्य के पीछे चलिए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए और सत्य की कदम को बढ़ाइए। नित्य दिन सत्संग में ध्यान भजन रखिए और ध्यान योग के द्वारा पाप कर्म जो करता है, ध्यान योग के द्वारा पाप कर्म करता है, जिससे जो है संत समाज आपका बच्चे सब भी उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे ताकि आज समाज में
ऐसा बच्चे सब हो रहे हैं और सरकार की ऐसी प्रवृत्तियाँ हो रही है जो कि बच्चे जो है 15 दिन स्कूल जाते हैं, 15 नहीं, यह सरकार क्या बच्चे सब जो है पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली कड़ी में हम अगले महाराज जी से मिलते हैं। कुछ दो शब्द बताइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब मैं क्या बोलूँ, सब तो बोल चुके सभी लोग करीब करीब, और बहुत से लोग बोले हैं। बात वही है, कहने के ढंग सबके अलग अलग हैं। तो जो सबकी भावनाएं हैं वही मेरी भी भावनाएं हैं कि ये आश्रम चलता रहे सदा। और जो गंभीर साहब के वर्तमान में जो हो रहा है जैसा, और इनके ना रहने पर ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आश्रम की व्यवस्था सदा ऐसे बरकरार चलती रहे। कोई भी आए यहाँ, कोई भी संचालक इसका हो आगे, वो यही इसी प्रकार ये कार्यक्रम हर साल में एक बार ये 11 सितंबर में कार्यक्रम होता रहे। और बीच बीच में भी आना जाना हमारे लोगों को बना ही रहता है, आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये सदा होना चाहिए और सत्संग के माध्यम से ज्ञान की चर्चा होती रहेगी और यहाँ संतों का आना जाना रहेगा और आप लोगों का, भक्तों का आना जाना, तो उनसे सेवा होती रहेगी और सेवा से ही सब बना है। तो ऐसे ही ये भाव हमारा भी है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत ही भव्य। अब हम अगली कड़ी में जो है देखते हैं। ये भैया जी टोपी, अच्छा, एक अभी परिचय छोटा मोटा दिलवाते हैं। एक हमारे साथ हैं भैया जी, इनसे बात करेंगे। अपने बारे में कुछ बताइए। बोलूं? मेरा नाम इंद्रजीत, मैं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हूं और कबीर पंथ में मैं 50 साल से जुड़ा हुआ हूं। ये सेवा संस्थान अगर देखा जाए तो एक नया सेवा संस्थान है, कबीर बीजक सेवा संस्थान। गंभीर साहब द्वारा इसको स्थापना की गई है। आप जानते हैं कि जिस तरह से विद्यालयों में छात्रों का निर्माण होता है और छात्र अच्छे होते हैं तो देश अच्छा होता है, देश तरक्की करता है। और ये जो संस्थान इस तरह के हैं हमारे कबीरपंथियों के, वहाँ मानव का निर्माण होता है। ये जन कल्याण के लिए। मनुष्य तो सभी यहाँ दिखाई पड़ता है, 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, लेकिन मानवीय गुणों से ओतप्रोत जब तक नहीं व्यक्ति होता है हम उसको मानव नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है कि नैतिक हो, आचरण सही हो, व्यवहारिक व्यक्ति हो और समाज उसका अनुकरण करे, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण ऐसे संस्थानों में होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पौधारोपण किया है गंभीर साहब ने इस संस्थान का, ये भविष्य में पुष्पित और पल्लवित हो और फल भी इसमें लगें, जिसकी पुष्पों की सुगंध पूरे समाज में फैले और इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़े, समाज अच्छा बने। ये हमारे जितने व्यक्ति समाज के लोग हैं सामाजिक बने, सदाचारी बने, व्यवहारिक बने, जिससे हमारा देश और समाज उन्नति करे। थैंक्स। अगली कड़ी में हम आपसे एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सत्संग भवन में हम लोग अभी आए हुए हैं। महान संत लोग बैठे हुए हैं, उनकी हम शरण में हैं। तो बहुत ही भव्य दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं जी। और एक अगली कड़ी में हमारे साथ हैं, तो उनसे छोटा सा परिचय लेंगे और उनके वचनों को सुनते हैं। बहुत ही भव्य सत्संग भवन में हम लोग हैं, जो कि एक से बढ़कर एक संत आए हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी प्रदेशों से भी आए हुए हैं, जैसे बिहार से हमारे साथ एक संत जी जुड़े थे अभी। तो बहुत दूर दूर से चलकर इस सत्संग भवन बालामऊ के धरती पर आए हुए हैं। तो आप लोग दर्शन कीजिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ाओ जी।
जी, हमारे साथ एक महान संत हैं, उनसे एक छोटा सा परिचय, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। राम प्रसाद प्रेमी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का हूँ। जय सतगुरु कबीर महाराज की जय हो। आज विश्व कल्याण करने के लिए महान विभूत हमारे महामानव कबीर जी के वचनों को अगर धरातल पे साकार किया जाए तो ये संभव है कि इस मानव का कल्याण हो सकता है। बस इतना बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक आखिरी चरण में हम अपने जो है मामा जी से जो है कुछ 2 वचन सुनते हैं। मामा जी तो मामा जी हैं। मामा जी का सभी को आशीर्वाद है और संतों के चरणों में निवेदन है कि वो अपने आशीर्वाद और ज्ञान की गंगा सदैव बढ़ाते रहें। और आप युवा लोगों से और तमाम युवा लोगों से और तमाम बच्चों से मेरा यही कहना है कि जिन्होंने अपने वृद्धों का आशीष ले लिया, उनका सर कभी ज़मीन में नहीं झुकता। ये आश्रम से यही संदेश हम हमेशा हर साल देते हैं गुरु महाराज के साथ मिलकर के, और प्रतिवर्ष नहीं, ज़िंदगी के प्रत्येक क्षण यही भावना है, यही हमारा विचार है कि सभी लोग वृद्धों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों की अच्छी शिक्षा और अपने अंदर नित्य नए संस्कार पैदा करें। बहुत ही सुंदर वचन। बस ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।